अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, हुदन व रहमतल लिल मुहसिनीन, अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। उलाइका अला हुदन मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाहि बिग़ैरि इल्म व यत्तख़िज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। व इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़रा फ़बश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम खालिदीन फ़ीहा वअदल्लाहि हक़्क़न व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ख़लक़स समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा वअल्क़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बह वअन्ज़लना मिनस समाइ माअन फ़अंबतना फ़ीहि मिन कुल्लि ज़ौजिन करीम। हाज़ा ख़ल्क़ुल्लाहि फ़अरूनी माज़ा ख़लक़ल्लज़ीना मिन दूनिहि बलिज़्ज़ालिमूना फ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 21वां पारा है, सूरे लुक़मान का पहला रुकू है जो तिलावत किया गया। सूरे लुक़मान एक मक्की सूरत है। ये मक्के में ख़ास तौर पे उस दौर में नाजिल हुई है जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत आम हो चुकी थी और आपके मुखालिफिन जो है आपकी रिसालत के ऊपर जो एतराज़ कर रहे थे और कुरान पे भी एतराज़ हो रहा था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले इन आयात में कुरान का तारुफ़ करवाया। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने इलाह वाहिद होने के सिलसिले में दलाइल दिया। इसमें शुरू होती है आयत शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अलिफ लाम मीम, ये हुरूफ़ मुक़त्तियात है। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम, कुरान का तारुफ़ हो रहा है इसमें। ये वो आयात हैं इस किताब हकीम के, इसको तिल्क आयातुल किताबिल हकीम भी कहा गया और दूसरे मकाम पे कुरान मुबीन भी कहा गया। यानी कुरान वो किताब जिसमें अल्लाह ने हर बात को खोल खोल के बताया है, खोल के बिल्कुल 2 जमा 2 4 जैसे होते हैं ना। सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़मीन पे जो बिगाड़ है ना वो शिर्क का है और उसके मुकाबिल में तौहीद है। और सबसे ज़्यादा आसान जो सब्जेक्ट है, जो मैथमेटिक है, वो तौहीद का है। अगर बात समझ में आ गई तो नहीं तो फिर सारे गिच्चियाँ समझ में आप। इसीलिए कुरान ने ये बात कही कि मुशरिकीन जो गैरुल्लाह की इबादत के, उनके पास कोई दलील ही नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उनके पास। समझा आगे चल के इस बात को। तो फरमाया कि तिल्क आयातुल किताबिल हकीम। सबसे पहले तो कुरान का तारुफ ये हुआ कि ये किताब हकीम के जो आयात हैं, इसकी एक एक आयत के अंदर हिकमत ही हिकमत है।
उसकी ज़िंदी मिसाल ये है, ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ता चले जाएगा वैसे वैसे कुरान की हक़ानियत वाज़े होते चले जाएंगे। आपसे 100, 200, 300 साल के हम जनाब अल मुफस्सिरीन को पढ़ते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि वो चीज़ अपडेट हो चुकी है, लेकिन कुरानी आयात अपने आप व ताब के साथ पूरी तरीके से बाकी है। उनकी तफसीर जनाब आउट ऑफ डेट हो गई है, लेकिन कुरानी आयात नहीं, बल्कि आयात के जनाब अली साइंटिफिक दौर में जब दाखिल हुआ इंसान तो कुरान बाज़ाब्ता उसकी तस्दीक कर रही है। इसीलिए फरमाया कि हिकमत की बात भी वही है, साइंटिफिक हिकमत के मैंने अक़ल के, दानादी के, समझदारी के, हम उसको अगर थोड़ा सा आम फहम में भी समझाने को तो साइंस यानी वो बात कॉमन सेंस, फितरी बात, हिकमत की बात, अक़ल की बात, दानाई की बात। आप देखते हो कि जितने भी हमारी साइंटिफिक ईजादात हैं वो सारे का सारा उसकी बुनियाद क्या है? अक़ल ही है, कॉमन सेंस ही है वो। इसीलिए तारुफ ये करवाया गया सबसे पहले अलिफ लाम मीम, फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, यानी ये कुरान की जो आयात है ना इसके अंदर हिकमत ही हिकमत भरी हुई है। क्यों? उसकी वजह है कि ये भी है कि कुरान एक अल्लाह का कलाम है और ये ज़िंदी किताब है। आप कुरान पढ़ते हैं ना, अब गौर व फिक्र के साथ अब कुरान पढ़ेंगे, आप समझ के पढ़ेंगे, तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे ना। आप मिसाल के तौर पे आपने कुरान का एक दौर ख़त्म कर लिया, फिर शुरू कर रहे हैं आप, तो फिर उसके बाद देखिए नई नई आपके सामने हिकमत की बातें खुलते रहेंगे, नए नए राज कुरान के आपके ऊपर जनाब शरह सदर होता रहेंगे अल्लाह की तरफ से। अरे भाई पहले मैं ये पढ़ा था, मेरी समझ में ही नहीं आई बात, लेकिन फिर जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ये बात समझ में आ रही है। तो कुरान का एक एजाज़ है ये, यानी इसीलिए बात कही गई हदीस में कि कुरान जितना भी पढ़ोगे तुम तो बोर नहीं महसूस करोगे तुम, जबकि समझ के पढ़ोगे तो चाशनियाँ इसके अंदर जितना पढ़ते चलेगा उतना मज़ा आता जाए, बशर्ते कि वो आप समझ के पढ़ें। और फिर ख़ास तौर पे जो लोग मौजूदा दौर में बच्चे पढ़ने वाले इस कॉलेज के स्टूडेंट या साइंस वगैरह कहते हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा दिलचस्पी की बातें हैं कुरान में, समझ में आ रहा। खैर मौलवियों की तो बात छोड़ दीजिए आप, उनका मसला, लेकिन ज़ाहिर है कि कुरान जिससे बहस कर रहा है मौजूदा दौर में, एक तो कुरान अल्लाह का इल्म है, ये पूरी कायनात अल्लाह की तख्लीक है ये, और दोनों एक दूसरे की मरबूत है। इसमें जो बात कुरान में इल्मी तौर पे कही गई है वही बात इस कायनात के अंदर अमली तौर पे अल्लाह ने जारी उसारी किया है। तिल्का आयातुल फरमाया हकीम, सूरे यासीन में भी हम पढ़ते हैं ना, यासीन वल कुरानिल हकीम, देखिए आप कसम खाया वहाँ पे तो अल्लाह ताला यासीन फरमाया कि कसम है इस कुरान की जिसकी तालीमात हिकमत के ऊपर मबनी है। और सूरे हूद में अल्लाह फरमाते हैं किताबुन हुक्किमत आयातु सुम्मा फुस्सिलत, फरमाया कि ये किताब की जो बातें हैं ना वो हुक्किमत के माने क्या है? बड़ी मजबूत मुहक्कम है, ये दलाइल है इसके अंदर, हर चीज़ की दलील देती है कुरान, मुहक्कम, फाइनल बात, अब्सोल्युटली बात, क़तई बात, पूरे दलाइल के साथ। सुम्मा फुस्सिलत, सबसे पहले कुरान की आयतें अपने आप के अंदर इतनी मजबूत है उसकी जड़ें कि उसको कोई लाजवाब नहीं कर सकता उसको। फिर उसके बाद सुम्मा फुस्सिलत, फिर तफसील है उसकी कुरान में, जैसे अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ना कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। अब अल्लाह एक है बोल के तो कुरान में बात ख़त्म नहीं हुई ना, अल्लाह एक कैसे है उसकी पूरी तफसील आ गई, अब पूरी डिटेल आ गई, उसकी तफसील दिया। आखिरत एक दफ़े कुरान में जिक्र आ गया, आखिरत की ज़िंदगी है, उसके बाद कुरान खामोश नहीं बैठा आखिरत, बल्कि उसकी डिटेल दिया, उसकी तफसील दिया। सुम्मा फुस्सिलत, इसी तरह हर मामले में जब कुरान का इख्तिसार से काम लेता है तो फिर इसकी पूरी तफसील देता है। फिर ये कुरान का एजाज़ है, कुरान का तरीक़ा है ये, इसीलिए कुरान की हर एक आयत पूरी कुरान से मरबूत है। वो एक आयत दूसरी आयत से मरबूत है, बिल्कुल जिस तरह एक मोती जिस तरह हम पुरोते हैं माले के अंदर, उस तरह कुरानी आयत जनाब यानी एक दूसरे से जना अल्हम्दुलिल्लाह से लेके वन्नास तक ये मरबूत है आपस में एक दूसरे से। फरमाया तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, सबसे पहले कुरान का तारुफ हुआ था अलिफ लाम मीम में, है ना, पहले पारे में। वहाँ क्या बात आई थी? वहाँ पे भी अलिफ लाम मीम आया था ना। उसके बाद क्या थी बात? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, वहाँ पे भी कुरान का तारुफ हुआ, लेकिन इस एतबार से हुआ कि जो किताब तुम पढ़ रहे हो ना उस किताब में कोई शक और शुबा नहीं है, कोई शक और शुबे की गुंजाइश ही नहीं है।
एक साहब बड़ी अच्छी मिसाल क्या, एक वाक़या बयान कर रहे थे, किसी अंग्रेज़ का है ये कुरान के ताल्लुक़ से। वो किसी एक बुक शॉप में गया तो कहीं उसको जनाब वाली एक कुरान मजीद मिली, इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में थी। वो उठा के देखा, इधर देख रहा, उधर देख रहा, उधर देख रहा, क्योंकि हर किताब पढ़ने वाला क्या करता है, उसके मुसन्निफ़ का नाम देखता, अथर कौन है ना, कहीं भी नहीं रहा। ये ऐसी कैसी किताब है, इसके अंदर किताब का लिखने वाले का नाम ही नहीं है। तो फिर उससे पूछा उन बोले ये फ्रॉम योर गॉड, ये अल्लाह की तरफ से किताब है। और जब खोल के देखा उन ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी ये कौन है आखिर लिखने वाला, सबसे पहले ये लिख रहा कि इसमें कोई शक नहीं है, जबकि कोई दुनिया की किताब में ये शुरू नहीं होती इस अंदाज में। कोई लिखने वाला ये नहीं बोलता, वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट एक किताब लिख रहा है, लेकिन ये नहीं लिख सकता, वरना लिखा है कोई आज तक, मैं जो किताब लिख रहा हूं इसमें कोई शक नहीं। बताइए आप दुनिया के अंदर कोई किताब ऐसी। बल्कि हालांकि यहां तक आपको मिलेंगे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, चाहे वो मैथमेटिक्स से मुतालिक हो, चाहे वो फिजिक्स से मुतालिक हो, चाहे फिजिक हो, फला जितने भी उलूम है ना, बल्कि यहाँ तक आई कि वो किताबें लिखने के बाद एक दौर के बाद फिर वो किताब उस सब्जेक्ट पे लिखना चाह रहा था, अपनी पहली किताब को जनाब वो कर देता हूँ, उसकी गलतियाँ खुद लिखता है, मैं वो लिखाता है गलती थी उसके अंदर। लेकिन किताब अब जो तारुफ हो रहा है इसमें, ये वो किताब है जिसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं है। और फिर कब से नहीं है, जब से किताब नाजिल हुई है क़यामत तक इसके अंदर कोई चीज़ जनाब अली शक की नहीं रहेंगी। और कुरान ला रैब फीह के माने ये है, इसके 3 माने होते हैं। पहली बात तो ये है कि कुरान ये अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब होने के सिलसिले में कोई शक नहीं है ना। दूसरी बात, ये किताब जिस तरह नाजिल हुई है बिल्कुल उसी तरह महफूज होने में भी कोई शक नहीं। 2 बात। तीसरी बात क्या है, ये वो किताब है जिसके अंदर जितनी बातें बता दी गई हैं उसके अंदर कोई शक नहीं। ला रैब फीह है नहीं कि खाली नहीं, बल्कि वो सारी इहाता कर रही कुरान, क्योंकि कुरान अल्लाह अपने इल्म के मुतालिक से फरमाते हैं वक़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। अल्लाह का इल्म वो है कि कायनात की हर चीज़ को अल्लाह ने अपने इल्म में लिया हुआ, अपने घेरे में, उसके इल्म के दायरे में कायनात की पूरी शय, कोई शय उसके इल्म के बाहर नहीं है, क्योंकि वो खुद खालिक है, उसने खुद पैदा किया है, और फिर वो गाफिल कैसे हो सकता है उससे। वमा कुन्ना अनिल खल्क़ि गाफिलीन, कुरान कहता है जिनको मैं पैदा किया हूँ इस कायनात, मैं उससे गाफिल नहीं हूँ। ये अल्लाह का कुरान का तारुफ हो रहा है। तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन, ये हिदायत है और रहमत है लिल मुहसिनीन, उन लोगों के लिए जो किताब पढ़ने के बाद उसकी तालीमात के ऊपर अमल करते हैं। मुहसिनीन एहसान की शक्ल होती है। दूसरी बात, अच्छे अमल करते हैं जिनके अमल में कोई नक्स नहीं होता। नाक़िस अमाल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होते, इल्ला ये कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नक़ाइस को नज़रअंदाज करते हुए अपने रहम अपने फजल से उन अमाल को कबूल कर ले। लेकिन नाक़िस अमाल, इसीलिए अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करते हैं, माल खर्च करते हैं, माली इबादत, वहाँ पे अल्लाह ने ख़ास तौर पे हुक्म दिया सूरह बकरा के अंदर, वहाँ हुक्म ये दिया कि ईमान वालो अल्लाह के रास्ते में ऐसा माल देने का इरादा भी मत करो जिसके अंदर कोई नक्स हो, ऐब हो। यानी वो माल जो तुम्हारे पास खुद ऐबदार है, वो माल तुम खुद लेने के लिए पसंद नहीं करते, मजबूरी में रख ले रहे हैं, लेकिन तुम दिलचस्पी से उसको नहीं लेते तुम, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे माल अल्लाह को देने का इरादा मत करो, क्योंकि वही माल अगर पलट के आपको दिया जाए तो आप नहीं लेते, इल्ला है कि मजबूरी होती है उसको ले लेंगे आप, लेकिन दिल से नहीं लेते। तो अल्लाह का मामला भी यही है। अहसन, एहसान, ये सारा हुस्न, इसी से लफ्ज़ है हुस्न। हुस्न के माने क्या है? बड़ी हसीन, खूबसूरत, जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, है ना, उसको हसीन कहते हैं। इसीलिए अल्लाह के नामा है इसमें अस्माउल हुस्ना,
अस्मा के माने नाम, हुस्ना के माने बेहतरीन, परफेक्ट, जिसके अंदर कोई नक्स नहीं, कोई ऐब नहीं, वो सब अल्लाह के नाम। फलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। इसी तरह कुरान में दो आते हैं, इसमें आमाल के एतबार से दो जुमले आते हैं। एक होता है अमल सालेह, है ना, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और एक होता है अमल हसना। दोनों बातें आ गई। क्या फ़र्क है दोनों में? दोनों में फ़र्क ये है, अमल सालेह से मुराद ये है यानी आदमी के अंदर जो आमाल खराबियां हैं ना, वो ख़राब आमाल को इस्लाह करे, उसे कहते हैं अमल सालेह। जो खराबियां हो चुकी ना सालेह, उसकी इस्लाह हो जाए। लेकिन हसन और हुस्न एहसान के माने क्या है? यानी वो अमाल जिसके अंदर कोई ऐब है ही नहीं, कोई कमी नहीं है उसके अंदर, कोई ऐब नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट, जैसे अल्लाह के नाम होते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना। और यहाँ जो बात फरमाई गई ना, हिदायत है और रहमत है उन लोगों के लिए जो किताब पढ़ने के बाद अल्लाह ने जो अहकामात दिए हैं ना, उसके ऊपर अमल करते हैं पूरे दिलचस्पी के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे तड़प के साथ। ये नहीं कि जब कोई बोझ समझते हो, ऐसा नहीं। ये इस यकीन के तहत, इस तसव्वुर के तहत अल्लाह जो हुक्म दे रहा है मुझे अमल के लिए, उसी में मेरी भलाई है, उसी में मेरी खैरियत है, उसी में मेरा मफाद है दुनिया और आखिरत का। ये यकीन रखते हुए वो लोग इसके ऊपर अमल करते हैं। ये नहीं ये क्या रहे भाई बार बार ये हुक्म दे रहा, ये क्या रहे भाई बार बार ये अज़ान को हो रही, ये क्या रहे भाई बार बार जाना पड़ रहा। होता है ना आदमी, जब कोई चीज़ उसके अंदर उसको यानी दिलचस्पी से उसको कबूल नहीं करता और उसकी तरफ बुलाया जाता, उसको बोर महसूस होता, उसको एक बोझ भी दिखता उसको, यही वजह है। लेकिन इसको ये मालूम हो जाए कि वाकई में जो अमल की तरफ बुलाया जा रहा है उसके अंदर मेरा ही फ़ायदा है, तो भाग के आएगा, दौड़ के आएगा। तो लिल मुहसिनीन में ये बात आई, और सूरह नहल में एक आयत आती है इसी यही अल्फाज के साथ, और वहाँ आते हैं बुशरा के अल्फाज आते हैं, वो बुशरा लिल मुहसिनीन, वह हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। यहाँ पे लिल मुहसिनीन आया, वहाँ पे हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन। देखिए आप, वहाँ भी हिदायत का लफ्ज़ है, यहाँ भी हिदायत का लफ्ज़ है, और वहाँ पे बुशरा का लफ्ज़ है, यहाँ पे रहमत का लफ्ज़ है। ये यहाँ पे मोहसिनीन का लफ्ज़ है, वहाँ पे मुस्लिमीन का लफ्ज़ है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, अब आप क्या हो, हुदम व बुशरा लिल मुस्लिमीन, हिदायत है और खुशखबरी है मुस्लिमीन, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, अपनी मर्जी ख़त्म कर दी, उन्होंने दफन कर दी अपनी अना को। अब मेरी मर्जी वही है जो अल्लाह की मर्जी है, उसे कहते मुस्लिम, मुस्लिमीन। उसकी अजीम शान कोई अमली अगर शक्ल देखना है आपको कुरान में, इस्लाम में, मुस्लिम की, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखेंगे आप। बार बार आप अल्लाह ने तारुफ करवाया है उनका, वो मुसलमान था। मा काना इब्राहिम यहूदिय्यम वला नसरानिय्यम वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमा। मुस्लिम क्या थी उनकी? साल में एक मरतबे हम पूरा हज उनकी सुन्नत में अदा करते हैं। फिर कुर्बानी जो अजीम उनकी इम्तिहान थी, कुर्बानी से बात साबित होती है कि अपने हर चीज़ को अल्लाह के हवाले कर देना। एक बेटा था उनके, कुल मता एक ही बेटा था, ज़ईफ़ी उम्र से अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, आजमाइश, फिर आपने उसके अपने आप के हवाले कर दिया, ख़त्म। यही था इस्लाम। इसीलिए फरमाया हिदायत भी है कुरान और बुशरा खुशखबरी है उन लोगों के लिए, लिल मुस्लिमीन, जो मुस्लिम होते हैं। एक तो मुस्लिम आम जुमला में बोला जाता है, किसी घर में आप पता हो किसी मुसलमान के घर में पैदा हो तो मुसलमान है, समझ में आ रहा, कौमी एतबार से। लेकिन मुस्लिम के असल जो माना है अल्लाह के पास, इंद अल्लाह, वो है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पे अल्लाह के हवाले कर देना। बस हम आयत पढ़ते हैं सूरह अनाम में, वो क्या है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही आयत है। आप कह दीजिए ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी नमाज,
मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत सिर्फ अल्लाह के लिए जो रब्बुल आलमीन है। ये इस्लाम है असल में, लिल मुहसिनीन। अब ये कौन लोग हैं, इनकी अमली ज़िंदगी के झलकियाँ क्या है? ये मुहसिनीन या मुस्लिमीन, इनकी अमली ज़िंदगी की झलकियाँ क्या है, औसाफ क्या है? अगली आयत आ रही है, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात। सबसे पहली बात ये रखिए, ये वो लोग हैं जो नमाज को कायम करते हैं, कायम करते हैं, नमाज पे कायम हो जाते हैं। गोया कि नमाज का एक लफ्ज़ इस्तेमाल करके पूरे दीन को यहाँ पे मुराद लिया गया है। नमाज पे कायम होने के माने ये कि पूरे दीन के ऊपर कायम होना है आपको, क्योंकि नमाज ही वो इबादत है दिन में 5 मरतबे जब फ़र्ज़ होती है, जब अल्लाह के दरबार में आप हाजिर होते हैं, उसके बाद आप नमाज में क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा पढ़ते हैं और मज़ीद कुरान की दूसरी सूरतें पढ़ते हैं आप। उसके अंदर ज़ाहिर है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, अल्लाह का कलाम है, और फिर उसके ऊपर आपको अमल करना है। आप हर रकात में अल्लाह के सामने एक दरख्वास्त देते हैं सूरह फातिहा की शक्ल में। वो सूरह फातिहा में क्या है, अगर हम उसको पूरे माने और मफ़हूम के साथ पढ़ लें, या अपने दिमाग में सिर्फ सूरह फातिहा का तर्जुमा और मफ़हूम हम जनाब अली महफूज कर लें, तो आपकी वो नमाज का लुत्फ़ ही और हो जाएगा। उसकी वो पढ़ने के बाद आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। लेकिन अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन आप गाफिल हैं, क्या पढ़ रहे हैं आपको नहीं मालूम, तो कुछ नहीं, पढ़े और निकल गए, ख़त्म, बर्खास्त। क्या पढ़े, क्यों गए, नमाज क्यों पढ़े, आखिर क्यों पढ़े, अल्लाह कहीं को बुला रहा 5 मरतबे आपको? क्या अल्लाह आपका मोहताज है क्या? क्या आपको अल्लाह को आपकी ज़रूरत है क्या? आखिर क्यों, आखिर ये समझना है ना इसे। तो वो सूरह फातिहा में बात को समझाई गई है बात। तो नमाज है अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं। और फिर दूसरे मकामात पे कुरान में आती है बात कि वो नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। साथ में नमाज कायम भी करते हैं तो नमाज की हिफाजत भी करते हैं। वो सूरह मोमिनून में आयत आती है, उसमें वहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ये वो लोग हैं जो नमाज की हिफाजत करते हैं, अपने नमाज़ों की। अला सलावतिहिम युहाफिज़ून, नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। नमाज़ों की हिफाजत के 2 माने हैं। एक तो ये है कि आदमी नमाज का जब वक्त हो जाए, वक्त के ऊपर नमाज अदा करे। दूसरी बात यह कि नमाज पढ़ने के बाद नमाज की हिफाजत होना, यह अहम बात है। क्या मतलब है अब इसके मतलब यही है, अब नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नमाज क्यों फ़र्ज़ कर दी गई? सूरह अल-अनकबूत में इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु। बेशक नमाज तुम्हारे ऊपर इसीलिए फ़र्ज़ की गई है, यूँ ही नहीं, सिर्फ इसीलिए फ़र्ज़ की गई कि नमाज ही के ज़रिए से तुम्हारे अंदर वो फ़िक्र पैदा होगी। बेशक नमाज तुमको बेहयाई के कामों से और बुरे कामों से रोकती है। क्या मतलब रोकती है? जाहिर है कि मतलब आपके अंदर जनाब यानी नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलते हैं आप, उसके बाद आपके जहन के अंदर बाज़ाब्ता कैफियत पैदा होती है कि मैं अभी तो अल्लाह के दरबार में ये वादा करके आ रहा हूँ कि नबियों के तरीक़े पे चलूँगा, सिरात मुस्तकीम की दुआ करके आया। आप बाहर जाके धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपकी नमाज आपको याद कराएगी ना, अरे अभी तो ये बोल के आया अल्लाह से वादा, वो तो याद दिलाएगी आपको नमाज, लेकिन उसके रुकना नहीं रुकना वो आपका काम है। अब वो याद आ गई वो बात, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने उस याद को बाजू रख दिया तो फिर इसके माने नमाज को भुला दिया आपने। इसीलिए कुरान ने नमाज के मुतालिक क्या बात फरमाई, अक़िमिस्सलाता लिज़िक्री, नमाज मेरी याद के लिए कायम होना है। नमाज के ज़रिए से अल्लाह की याद से मुराद अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह किन आमाल से खुश होता है, किन आमाल से नाराज़ होता है। पूरी ज़िंदगी में एक मोमिन को, एक नमाजी को फिक्र होना है, तभी जाके नमाज अल्लाह के दरबार में आप कबूल होगी, नहीं तो नहीं। फिर ये बात असल चीज़ है नमाज के लिए। इसीलिए कुरान में छोटी सी सूरत आती है सूरह अल-माऊन, उसमें ये बात कही गई
फवाइलुल लिल मुसल्लीन, तबाही और बर्बादी है नमाजियों के लिए, नमाजियों के लिए। एक तो नमाज नहीं पढ़ रहे अलग बात है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि नमाजियों के लिए खराबी है। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, बस खराबी है, वैल है, तबाही है, बर्बादी है उन लोगों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं। तो कौन लोग हैं ये आखिर जिनको अल्लाह फरमाए इतनी सख्त वईद फरमा रहा है? ये वो लोग हैं अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साऊन, ये वो लोग हैं नमाज पढ़ने के बाद नमाज से गाफिल है, नमाज को मस्जिद में छोड़ के आगे बाहर नहीं लाए। जैसा बगैर टोपी के हम जाते हैं मस्जिद में, वहाँ पे टोपियाँ रखे हुए थे ना, टोपी पहन लिए फिर उसके बाद वहीं रख के आ गए। उसी तरह नमाज पढ़ के फिर नमाज को वहीं रख के आ गए अपन। अरे ऐसा नहीं है, नमाज आपकी पूरी जिंदगी में है। आप नमाज पढ़ के आए, दुकान पे से उठ के आए, आपकी दुकान पे आने के बाद भी आपकी नमाज चालू है। अब वहां पे आपको नमाज है बुराई से रोकने वाली, सच बताने वाली, झूठ से रोकने वाली, अब वो नमाज है। वो अगर आप नहीं रुक रहे हैं फिर वही अपन नाफरमानी कर रहे हैं, तो इसके माने कि आपकी नमाज बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है आपकी नमाज। फवाइलुल लिल मुसल्लीन, जो लोग अपनी नमाजों से गाफिल हैं। नमाज अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है। नमाज के माने ये नहीं कि आप सिर्फ जाएं उठक बैठक करके आ जाएं। आप ये नमाज आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपका ताल्लुक अपने रब से कितना है, ईमान में कितनी ताजगी आ गई है। एक नमाज पढ़ने वाले का ताल्लुक अपने रब से कितना हुआ, कितना मजबूत हुआ, कितना करीब हुआ। क्योंकि कुरान मजीद में बात आती है और हदीस में भी बात आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब बंदा जो ना सजदे की हालत में होता है। फसजुद वक्तरिब, सजदा करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, सहाबा की ज़िंदगियों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे इतने तवील होते थे कि पूछिए मत आप, ख़ास तौर पर फ़र्ज़ के नहीं, फ़र्ज़ नमाज के तो आपके बिल्कुल जल्दी हो जाते थे, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़र्ज़ के अलावा जो नमाज़ें पढ़ते थे आप, उसके सजदे इतने इतने तवील होते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकल के अपने हुजरे में जाते और वहाँ पे आप नवाफिल सुन्नत अदा करते। हज़रत आयशा फरमाती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो इतने तवील सजदे होते। हज़रत आयशा फरमाती है कभी कभी मुझे ख्याल आ जाता है कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवास तो नहीं हो गई सजदे की हालत में। ये ख्याल करती थी मैं, बोले इतने तवील सजदे आपके, सजदे में जाके कर रहे हैं क्या आप? अल्लाह की हम, अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की शान, उसकी अजमत, यही तो होता है सजदे में। सुब्हान रब्बियल आला, यही होता है ना कि हमारे जो सजदे हैं ना सिर्फ गिनती के हैं, वो बस 3 मरतबे तस्बीह बोलो उठो ख़त्म। क्या बोल रहे हैं, किसके सामने आप सर झुकाए हुए हैं, किस पे सामने माथा टेके हुए हैं, जिस अजीम हस्ती के सामने आपने सर झुकाया है उसकी शान क्या है, उसकी अजमत क्या है, और फिर अब मेरी हकीकत क्या है, मेरी हकीकत क्या है? आप कोई हकीकत नहीं है मेरी, और जब तक मेरे सांस चल रही है, मेरे दिल की धड़कन ये अल्लाह के हुक्म से चल रही है। तो जाहिर है कि बंदे का ताल्लुक इसीलिए कहा फसजुद वक्तरिब, सजदा कर, सजदे में गिर जाओ और अल्लाह के करीब। वो भी देखेंगे आप कभी जंगे बदर में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महास पे हैं, और वहाँ पे भी सीरत की किताबों में मिलता है, एक तो मुसलमान बिल्कुल गिनती के लोग थे 313, उधर दुश्मन जो था इनसे 3 गुना ज़्यादा हथियार वगैरह पूरी सहूलतें थी, और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पड़ गए हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। इतना तवील सजदा, वाह वाह वाह, पूछिए। और सजदे के अंदर जो दुआएं मांगे अपने हदीसों में आती हैं बात। तो बहरहाल नमाज बड़ी अहम है ये, लेकिन इसकी मिसाल के तौर पे ये है, कम से कम हम आम आदमी के लिए जो सूरतें वो पढ़ते हैं ना छोटी छोटी, कम से कम उसका ट्रांसलेशन, उसका तर्जुमा याद कर लेना। और कुरान जितनी पढ़ रहे हैं, यानी जितनी दुआएं हम नमाज में पढ़ रहे हैं, वो भी उसका भी तर्जुमा याद हो जाना। तो बहुत इसके अंदर उसकी कैफियत ही कुछ अलग होती है।
आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या दुआ कर रहे हैं, आप ज़ाहिर के शऊर में आएंगे आप। अगर नहीं तो फिर ये बेशऊर सजदे होंगे आप, जिसकी अंदर कोई तब्दीली नहीं। जब तक शऊर ना होगा, कोई अमल के लिए भी शऊर लाजमी है। बेशऊरी की कोई भी चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे सकती। हमारे पास जो इबादत हो रही है, इबादत तो हम कर रहे हैं, लेकिन सारी इबादतें हमारे अल्लाह माचा सो बेशऊरी के हो, फॉर्मेलिटी, सिर्फ रस्मी इबादतें करके निकल गए बर्खास्त। ऐसा नहीं है, मना फरमाया। असल में नमाज बड़ी इबादत है। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात। दूसरी बात उसके बाद जो आ रहे हैं जुमले, वो यूतून ज़कात, और ज़कात देते हैं। ज़कात एक माली इबादत फ़र्ज़ है, एक साल में एक मरतबे ईमान वालों के ऊपर निसाब के तहत इसको फ़र्ज़ कर दिया गया है। नमाज के साथ इसको मशरूत किया गया है। नमाज और ज़कात ये दो चीज़ें लाजिम और मलजूम है ये चीज़। बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला मानई ने ज़कात, जो ज़कात देने से जो इनकार किया था उनके ख़िलाफ़ तो आपने जिहाद का ऐलान किया था। आपने फरमाया तो नमाज और ज़कात में जो लोग फ़र्क करते हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ ऐलान जंग करता हूँ। तारीख़ में बात आई अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने की। तो ज़कात, अब दो इबादतें हो गई इसमें, नमाज और ज़कात में इबादत के दो अक़साम हो गए। एक नमाज जो इबादत है वो बदनी इबादत है, फिज़िकल इबादत, और ज़कात जो इबादत है वो माली इबादत है। दो इबादतें हो गई। अब इंसान के पास है क्या भाई, जान माल, लिहाजा दोनों इबादतें हैं उसकी। अब ये ज़कात, नमाज क्या है, जानी इबादतें, बदनी इबादतें हैं, फिज़िकल इबादतें हैं, और ज़कात माली इबादत है। मतलब ये इस्लाम के दो ही जुज़ हैं, दो हिस्से हैं, माली इबादत भी है और फिज़िकल इबादत है, और दोनों फ़र्ज़ है ये, है ना। अब माली इबादत के अंदर अल्लाह ताला उसके अक़साम बयान किए। पहली किस्म तो ये है असल में ज़कात जो लाजिम है, और आम जो है हुक्म है कुरान का माल के लिए, वो है इन्फाक। वो अलिफ लाम मीम में हम पढ़ते हैं ना, वहाँ पे भी यही अल्फाज आते हैं, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और यहाँ पे क्या है, नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। वहाँ पे क्या है, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ भी हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते रहते हैं। ज़कात से अलग मामला है वो, ये ज़कात तो एक अलग चीज़ है, एक निसाब की बात है ये। लेकिन आदमी की अपनी कमाई में से, अगर से कि साहिब निसाब नहीं है, ज़कात फ़र्ज़ नहीं है उसके पास, अभी माल उतना जमा नहीं हुआ, लेकिन उसकी रोज़ की कमाई में से कुछ ना कुछ ऐसे लोगों की बराबर मदद करते हैं, इनसे ज़्यादा मोहताज है वो, इनसे ज़्यादा तंगदस्त है वो, उसकी कुछ ना कुछ बराबर मदद करते रहते हैं। ये ईमान वालों की अलामत है, ये फरमाया। और इसको वाज़े तौर पे कुरान में बताया गया सूरह आल इमरान में, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई। ये वो लोग हैं जन्नत के वारिस, जब ये खुशहाल भी हैं तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, और जब ये खुद भी तंग है, इनका हाथ तंग है, लेकिन उसमें से भी अपने से ज़्यादा जो परेशान है उसको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। बहरहाल इनकी सोच, इनका फिक्र ये होता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँ। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, इसको कुरान में कसरत से इस्तेमाल किया गया है। इन्फाक को यह है माल का खर्च करना, और इसकी जो ज़िद है वो बुखल है, बखील। बखील एक ऐसी सिफत है, उसके बाद कितनी भी दौलत आए नहीं खर्च करता उन्हें, खुद अपने लिए ऊपर भी नहीं खर्च करता है। नहीं, ये सबसे बड़ा अजाब तो यही है। चलो भाई दूसरों को नहीं दिया ना, अपने ऊपर भी नहीं करता है, ये एक अजाब है। फिर वो दौलत है किस काम की, मेरे पास दौलत है और मैं खुद भी जनाबे ना अच्छा खा रहा, ना अच्छा फिर रहा, ना अच्छा घर, ना अच्छी सवारी, चलो दूसरों को नहीं तो नहीं, कम अज कम मैं कुछ भी नहीं, मर गया छोड़ के ख़त्म, दूसरे ऐश करेंगे। अब बखील, तो ये अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है। तो यूतून ज़कात, ज़कात के आम वो साहिब निसाब, और दूसरी बात इन्फाक। अच्छा, यहाँ क्या बात समझ में आ रही है आपको, अल्लज़ीना यूतून ज़कात में?
बात ये समझ में आ रही है, नमाज जिस तरह फर्ज है उसी तरह हर मुसलमान हर मोमिन उसे चाहिए कि वो ज़कात देने के मौक़िफ़ में आने की पूरी मेहनत करे, पूरी कोशिश करे। कोशिश की ये होनी चाहिए कि मैं भी ज़कात देने वाला बनूं, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए मैं भी कमाऊं, मैं भी मालदार बनूं ताकि इस माल से लोगों की मदद कर सकूं, उसकी ये फिक्र होनी चाहिए। क्योंकि इस्लाम कभी भी गुर्बत को, इफलासी को पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पनाह मांगी है, इफलास से। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल फ़क़्रि वल कुफ़्र। आप दुआ करते हैं अल्लाह कुफ्र से और फ़ख्र से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ, है ना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल ग़िना। दुआएं हैं आपकी, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तक़वा मांगता हूँ, हिदायत मांगता हूँ और ग़िना मांगता हूँ, यानी मुझे गनी कर दे तू, किसी का मोहताज मत रख। दुआएं हैं ये। इस्लाम इस बात की आप पसंद नहीं करता कि आप भीख मांगे, आप लोगों के सामने हाथ फैलाएं। वो हदीसें आप सुनिए है ना, कौन सी? अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर है। क्या मतलब इसकी? अच्छा, कुरान में जितनी आपको आयत मिलेंगे ना, वो कौन से मिलेंगे आपको? बेवाओं की मदद करो, यतीमों की मदद करो, मिस्किनों की मदद करो, बेवाओं की मदद करो, मोहताजों की मदद करो, मदद करो, मदद करो। कब करेंगे आप? कब करेंगे भाई? कमाई तो करेंगे ना। तो कुरान का मंशा क्या है? देने का हुक्म है, मांगने का नहीं है। मांगने के लिए सिर्फ एक ऑप्शन रखा अल्लाह। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं तो एक ऑप्शन के तौर पे वो चीजें, इजाजत, हुक्म नहीं है। हुक्म और इजाजत में बहुत बड़ा फर्क है। ये हुक्म तो ये है कि आपको देना है, खर्च करना है। इजाजत ये कि हालात पैदा हो गए तो आपको लेने की इजाजत है। ये इजाजत और रुख्सत में दाखिल है, हुक्म में नहीं है। इस बात को रखिए आप। लेकिन आज हमारी हालत ये है कि आज हम भीख मांगते फिर रहे हैं आज। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है, अल्लाह महफूज रखे, हमारा दीनदार तबका ज्यादा भीख मांगते फिर रहा आज। आप है ही नहीं, गैरत गवारा नहीं करते। क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बहुत गैरतमंद बनाया है। क्या बनाया? गैरतमंद, इज्जत वाला, मुकर्रम बनाया है। ये इसका नफ्स, उसकी इज्जत, उसकी शराफत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो भीख मांगे, हाथ फैलाए। समझ में आ रहा? इसीलिए तो खुददार लोगों की सिफत अल्लाह कुरान में क्या बयान किया है? ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा तारीफुम बिसीमाहुम। जो इज्जतदार खुददार लोग होते हैं ना, वो मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ नहीं फैलाते लोगों के सामने, लोगों के पीछे पड़ के नहीं मांगते। बल्कि अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा काम है तुम उनके चेहरों से पहचानना। शरीफ लोग हैं, मांगते नहीं। और अल्लाह फरमाते हैं जो नहीं मांग रहे, ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा,